सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कहा जाता है कि बॉलीवुड शांत था, अंकिता शांत थी, पर कहा जा रहा है कि जब से सुशांत मामले को 3.5 साल बीते हैं तो हमने देखा कि बिग बॉस के अंदर अंकिता ने भी सुशांत का नाम लिया और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रणवीर शौर्य भी अब निकल के आ चुके हैं सामने। इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के ये आ रही है कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद कहा जा रहा है कि उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। अब उनका परिवार पैसे की मांग तक कर रहा है क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है उनकी। कौन है वो एक्ट्रेस आप जानेंगे तो चौंकेंगे ज़रूर, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको याद दिला दिया जाए कि सुशांत मामले को 45 महीने के ऊपर हो गए हैं। उनके परिवार में उनके सिस्टर जो है श्वेता सिंह कीर्ति, वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। लगातार कहा जा रहा है कि वो मोदी जी से मांग कर रही हैं, सीबीआई से मांग कर रही हैं और हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि सीबीआई से डिस्कशन चल रहा था उनका, जो पूरा हो गया और जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत बड़े खुलासे कर सकती है। अब कहा जा रहा है कि ये तो बात रही सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या अपडेट निकल के आने वाली है, पर इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3.5 साल से इस पूरे मामले में ज़्यादा लोग बोले नहीं हैं, पर लगभग 3 साल पूरे होने के बाद कहा जा रहा है कि जब अंकिता लोखंडे बिग बॉस में गई तब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत बातें करी और उन्होंने तो साफ बाहर आके बोल दिया। भैया बिग बॉस से जब वो बाहर आई उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने साफ बोला कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ तो मैं करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना मुझे कोई रोक पाएगा। वो इंसान अच्छा था, अच्छी बातें करता था और उसके अच्छों के लिए या फिर उसकी अच्छी यादों को लेकर अगर मैं किसी से बात शेयर करना चाहूँगी तो मैं ज़रूर करूँगी। क्लियर कट उन्होंने बोल दिया। और अब कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे बिग बॉस से बाहर आने के बाद विकी जैन से दोबारा शादी कर रही हैं। पहले वो शादी कर चुकी हैं, अब वो दोबारा शादी कर रही हैं और कहा ऐसा जा रहा है कि भैया पब्लिसिटी के लिए ये सब चल रहा है या फिर ये सब क्यों हो रहा है ये तो पता नहीं, पर कहा जा रहा है कि विकी जैन और अंकिता की अब दोबारा से शादी हो रही है। और इसी के साथ अंकिता लोखंडे ने बिग बॉस में तो जमकर कहा जा रहा है कि लड़ाई करी जीतने के लिए, पर वो जीत नहीं पाई बिग बॉस में और उनके पति के बीच में बहुत अनबन दिखाई दी थी। पर अब कहा जा रहा है कि शो के बाहर आने के बाद दोबारा शादी रचाना तो हो सकता है दोबारा प्यार के लिए ये सब किया जा रहा है। पर इसी के साथ याद करिए 3.5 साल से जो बॉलीवुड वाले शान थे, अचानक से रणवीर शौर्य भी सामने निकल के आते हैं। पर रणवीर शौर्य ने बहुत बड़ी बात बोली सुशांत को लेकर। रणवीर शौर्य का साफ कहना था कि जिस प्रकार मेरा माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा था जब मैं कहा जा रहा है कि पूजा भट्ट के साथ रिलेशन में था, तो मेरे लिए महेश भट्ट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बातचीत किया करते थे, पर जैसे ही मेरा ब्रेकअप हुआ पूजा भट्ट के साथ तो भैया महेश भट्ट का जो नेचर था वो बदल गया। मतलब मैं उनका जो सम्मान करता था वो कहीं ना कहीं उसके बाद जो सम्मान था वो कम होने लग गया क्योंकि मैं उनकी रियलिटी जान गया। पर ये बात कहा जा रही है कि जब रणवीर शौर्य ने बोली तो एक सवाल उठ जाता है इस बात पर कि क्या अगर महेश भट्ट जो है उनके साथ रिलेशन किसी का अच्छा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन चलता है, पर अगर किसी के साथ रिलेशन थोड़ा अनबन हो गया तो क्या वो रिलेशन अच्छे से नहीं चलता है। आपको याद दिला दिया जाए सुशांत मामला जब हुआ था तो रिया और मुझे महेश भट्ट है उनकी चैट को लेकर बहुत सवाल उठे थे। इसके साथ एक बहुत बड़ी बात भी वायरल हुई थी, अब वो अफवाह थी या क्या था पता नहीं। दावा होता है कि सुशांत को कोई ऑफर दिया गया जो महेश भट्ट के कहा जा रही है प्रोडक्शन हाउस की ओर से कि सुशांत ये फिल्म कर ले, फिल्म नहीं करना चाहते तो उन्होंने ठुकरा दी और इसी बात का बुरा लग गया लोगों को, ऐसा दावा किया है। अभी भी हो सकता है इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी तो निकल के नहीं आई, पर अब कहा जा रहा है कि जो रिया और जो महेश भट्ट थे उनकी जो चैट्स बाहर निकल के आई थी, उन चैट्स को जब देखा गया, उन चैट्स में आप खुद नज़र मारिए ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो भैया बहुत सारे सवाल अपने आप में उठाती हैं कि भैया ये चैट्स जिस प्रकार दिखाई दे रही हैं ये तो कुछ अलग ही चीज़ें बयां कर रही थी। और किस प्रकार कहा जा रहा है कि गॉडफादर बताए जा रहे थे रिया के जो महेश भट्ट हैं वो, क्योंकि ऐसा दावा होता है कि इंडस्ट्री में अगर आप एक आउटसाइडर हो तो आपको गॉडफादर चाहिए होता है, क्योंकि गॉडफादर आपके पास होगा तो भैया फिर तो आपका काम हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपको जुगाड़ लग जाएगा, ऐसा दावा किया जाता है। अब गॉडफादर अगर इंडस्ट्री में ना हो तो फिर होता है ना स्ट्रगल चलता रहेगा और एक टाइम के बाद आपको काम मिलने का जो मौका है, चांस है वो ख़त्म हो जाएगा। पर गॉडफादर अगर आपके हाथ में होगा तो कभी ना कभी आपको मौका ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा बोला जाता है। अब ऐसा होता है नहीं होता पता नहीं, पर रिया और जो महेश भट्ट की चैट्स निकल के आए जिसके बाद सवाल उठे सुशांत मामले में, जिसके बाद महेश भट्ट जो थे उनके कुछ पोस्ट निकल के आए, जो पोस्ट देखने के बाद भी लोगों ने सवाल उठाए
पर कहा जाता है कि महेश भट्ट को लेकर आज तक किसी ने कुछ बात बोली नहीं है। लोगों का साफ कहना है कि भैया इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ है, 302 का मामला है। लोगों ने बहुत सवाल उठाए, पर मामला अभी मिस्टीरियस है, अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, सीबीआई के हाथ में मामला है। तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा कि इस मामले में एक्चुअली में कौन सही था, कौन गलत था। पर अगर हम इसकी दूसरी खबर आ रही है वो आपको बताएंगे तो आप जरूर चौंक जाएंगे। आपको बता दिया जाए, एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है जिनका नाम कहा जा रहा है कि अरुंधति नायर है, और कहा जा रहा है कि ये तमिल और मलयालम फिल्म की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बताई जा रही है। इनका बाइक एक्सीडेंट हुआ है और हालत इतनी क्रिटिकल बताई जा रही है कि पहले तो ये वेंटिलेटर पे है 3-4 दिन से। अब परिवार को पता लगा है कि डॉक्टरों ने पहले कहा था कि इनका जो ब्रेन है वो डेड हो सकता है, पर वो डेड होने से बच गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ संकेत मिले डॉक्टर्स को, जिसके बाद इनका जो ब्रेन था वो डेड होने से बच गया। पर सर्जरी होनी है, कहा जा रहा है कि ब्रेन की सर्जरी बताई जा रही है, कुछ बॉडी पार्ट्स की सर्जरी है। और ये इतनी कहा जा रहा है कि रिच फैमिली नहीं करती है। एक एक्ट्रेस थी, घर में कमाती थी, और कहा जा रहा है कि परिवार ने जब पैसा कहा जा रहा है कि लोगों से हेल्प मांगनी शुरुआत करी, लोगों से कहा जा रहा है कि फंड रेज करने के लिए कुछ कहा जा रहा है कि स्कैनर्स को शेयर किया, दोस्तों को, पब्लिक को, तो बहुत सारे लोगों ने इस कहा जा रहा है कि फंड रेजिंग को फ्रॉड बता दिया। लोगों ने कॉल कर करके गलत गलत सवाल पूछे, गलत गलत आरोप लगाए, बहुत गलत गलत तरीके से बातें करी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो फंड रेजिंग का प्रोसेस था वो परिवार ने रोक दिया, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो परिवार है उन्होंने एक मैसेज शेयर किया, जो इंडस्ट्री में दिया और कुछ फ्रेंड्स को दिया, फैमिली को दिया, जिसके बाद दावा ये हो रहा है कि कोई भी अभी इंडस्ट्री से सामने निकल के नहीं आ रहा है मदद करने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ्रेंड है, फैमिली वाले हैं, वो तो करेंगे मदद, पर कहीं ना कहीं कोई भी इंडस्ट्री से अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखने वाला विषय है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है। दावा हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है, पर सर्जरीज होनी है, उसके बाद बेड रेस्ट होगा, उसके बाद कब उनको होश आएगा या फिर वो कब लोगों को पहचान पाएंगी, अपने परिवार से मिल पाएंगी, इन सब प्रोसेस को बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसमें बहुत खर्चा होगा। तो यहाँ पर इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो एक्ट्रेस, उनकी सिचुएशन क्रिटिकल बोली जा रही है। बहन का भी कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट निकल के आया है, बहन ने साफ कहा है कि अभी मेरी बहन वेंटिलेटर पर है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो बाइक एक्सीडेंट जो हुआ था वो बहुत भयानक था। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देकर उनकी बहन लौट के आ रही थी और रास्ते में शायद किसी ने टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक से वो गिरी है, जिसके बाद इतनी चोटें उनको आई हैं। आज वो वेंटिलेटर पर हैं, बहुत सारी सर्जरीज होनी है उनकी, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि फंड रेजिंग का जो प्रोसेस है वो चलाया गया, पर उससे कोई मदद नहीं मिली है। एक मैसेज शेयर कर दिया गया है, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वो मैसेज के माध्यम से इंडस्ट्री वाले उनके परिवार की मदद करेंगे, और जो उनके फैंस हैं वो भी उनकी मदद करेंगे। तो उम्मीद यही करेंगी कि जो एक्ट्रेस है तमिल और मलयालम फिल्म्स की, ये जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी रिकवर हो जाए, और इनकी मदद जो बड़े बड़े लोग हैं जो इनकी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिन फिल्मों में इन्होंने काम करा होगा, वो डेफिनेटली इनकी मदद करें। और अगर ऐसे लोगों को मदद की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उनकी मदद करनी चाहिए लोगों को, चाहे उनके हाथ में कुछ भी हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, मदद करनी चाहिए। चाहे आपके हाथ में 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये हो, मदद ज़रूर करनी चाहिए। और मदद करना अगर आपको सीखना है तो राजपूत के बारे में जाके पढ़िए। आपको वो कहते हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत जब मदद किया करते थे तो शायद राइट से करते थे, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं लगता। ऐसे ही सीखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल जो यूट्यूब का है सागर भल्ला 18, उसके साथ जुड़िएगा। इंस्टाग्राम पे जो है चैनल, उसका नाम भी सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। सबके साथ जुड़ना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।